हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता मर्चेंट एंड आज मैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम की बात करने वाली हूँ जो है स्क्रीन टाइम, लाइक टीवी, मोबाइल एंड किड्स। और सारे पेरेंट्स को इस चीज से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो उसके सोल्यूशंस चलिए हम देखते हैं इस एपिसोड में। सो पेरेंट्स, हम समझते हैं कि आज आज के ज़माने में बच्चों को स्क्रीन से दूर करना बहुत डिफिकल्ट है। हम उनको कंप्लीटली स्क्रीन से अवे तो नहीं कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द आवर, दैट स्क्रीन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पर हमें इसको रेगुलेट जरूर करना चाहिए। सबसे पहले बिकॉज बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन मिल रहा है, उस वजह से उनका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। एंड बिकॉज मेरा ब्रेन इतना ओवर स्टिमुलेटेड है, इसीलिए मेरे टैंट्रम्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। सो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं स्क्रीन टाइम बहुत ही लिमिट करके रखूं। सो क्या है एक आइडियल स्क्रीन टाइम? लेट्स अंडरस्टैंड, 0 to 2 years में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है बच्चों के लिए स्क्रीन। एंड 2 years प्लस आप बच्चे को दिन में 15-20 मिनट्स दिखा सकते हो। एंड माइंड यू, मेरा सन है अराउंड 5 years और वो कंप्लीटली ऑफ स्क्रीन है। उसका मे बी वीकेंड्स में आधा घंटा स्क्रीन टाइम होता है, अदरवाइज नो स्क्रीन टाइम एट ऑल। तो हम कोशिश तो वही करते हैं कि नो स्क्रीन टाइम करें हम उसका, बट अगर कभी उसका स्क्रीन टाइम हमें देना पड़े हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, तो भी हम उनको दिन का ½ an hour से ज्यादा ना दें। ऑल्सो लेट्स अंडरस्टैंड पेरेंट्स की बच्चा जो स्क्रीन देख रहा है, अगर बच्चे ने कोई टैंट्रम किया या जिद किया और आप नहीं देते हो कि नई स्क्रीन मिलेगा, ना कर दिया ना, फिर वो बहुत रोता है और फिर आप देते हो जाने दे, इतना टैंट्रम कर रहा है, उससे अच्छा तो मैं स्क्रीन दे देता हूँ। सो इस चीज में हम क्या कर रहे हैं कि मैं मेरे बच्चे को और कोई भी इमोशन एक्सपीरियंस करने का मेंटल स्पेस ही नहीं दे रही हूँ। मीनिंग कि कोई भी टेंट्रम आया स्क्रीन पकड़ा दो, कोई भी एक रोना, जिद, कोई भी अदर इमोशन आया, डिफिकल्ट इमोशन, स्क्रीन से उसको शट डाउन कर दो इमोशन को। उससे मेरे बच्चे के ब्रेन में जो इमोशनल रेगुलेटर्स के टूल्स होते हैं, जैसे कि जिद कैसे अपनी कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, गुस्सा कैसे ये करना, मम्मी की बात कैसे समझना, ये जितना भी इमोशनल इंटेलिजेंस के पॉइंट्स आने चाहिए मेरे बच्चे के ब्रेन में कि मैं ये डिफिकल्ट इमोशंस हैंडल कैसे करूं, वो शायद मेरा बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं उसको इतना टाइम या स्पेस दे ही नहीं रही हूं। राइट? सो बेसिकली एक तो बच्चे को हर तरह का इमोशन एक्सप्रेस करने दो, एक्सपीरियंस करने दो, उसको हैंडल करना भी आपको ही सिखाना पड़ेगा। बच्चा खुद नहीं सीखेगा। आप समझोगे कि हाँ गुस्सा आ रहा है, अभी चुपचाप बैठो, शांत बैठो और जाओ अपना काम करो। मैं उसको सेपरेट करके सेल्फ रेगुलेशन ना करने दूं, बल्कि मैं उसको साथ कनेक्टेड रहूं और उसको को रेगुलेशन सिखाऊंगी। बच्चा जब ऐसे जिद आती है, जब ऐसे गुस्सा आता है, इस तरह से हम उसको कंट्रोल करते हैं। राइट? सो ये अलग अलग चीजें हैं कि मैं मेरे बच्चों के साथ में को रेगुलेशन कर रही हूं। मैं ऐसी मम्मी हूं जो कनेक्ट एंड को रेगुलेट करे, ना कि जो सेपरेट एंड सेल्फ रेगुलेट का बोले। राइट? दूसरी बात, जब मेरा बच्चा स्क्रीन देख रहा है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं उसके साथ में बैठ के देख रही हूँ, वो कौन से शोज देख रहा है। कुछ एजुकेशनल शोज देखे जिससे उसका लैंग्वेज इंप्रूव हो, उसका वोकैबुलरी इंप्रूव हो, उसका क्रिएटिव इमेजिनेशन इंक्रीज हो। वो सारे शोज आप इंक्लूड कर सकते हो। वो शोज जिसमें हाई स्टिमुलेशन है, झगड़ा है, वायलेंस है, वो सारे शोज से बच्चों को दूर रखें आप। उससे भी अच्छा सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है पेरेंट्स कि आप बच्चों को पॉडकास्ट सुनाओ। आप फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे ही कोई भी अच्छा वीडियो स्टार्ट कर दो जिसमें स्टोरी आ रही है, एंड बच्चा प्ले कर रहा है, उसको कुछ आर्ट दे दो, ब्लॉक्स दे दो, कार्ड्स दे दो, बच्चा वो खेल रहा है और पीछे वो स्टोरी चल रही है। और तब देखो बच्चे का पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा, शांत हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इंक्रीज होगा, वोकैबुलरी इंक्रीज होगा, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। सो आप दूसरा, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से स्क्रीन तो दे रहे हो, पर धीरे धीरे बच्चा उससे अडिक्ट हो रहा है और वो कॉन्स्टेंटली उसकी डिमांड करना है। तो आप ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि सारी चीजें जो आपका बच्चा कर रहा है वो आपने ही इंट्रोड्यूस की है, इसीलिए वो देख रहा है। जिस दिन आप बच्चे को प्रॉपरली लीड करना सीख जाओगे ना कि नहीं बच्चा ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, बाउंड्रीज एकदम क्लियर है, बाउंड्रीज आप बार बार कंसिस्टेंटली बच्चे को बोल रहे हो, तो आप देखोगे आपका बच्चा बहुत संभला होगा। बिकॉज योर बच्चा नीड्स अ गुड लीडर,
और कहीं ना कहीं वो लीडरशिप स्किल्स आप में मिसिंग है, इसीलिए आपका बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। अगर आप अच्छे लीडर बन जाओगे ना, सारे बच्चे बहुत अच्छे से रेगुलेटेड रहते ही है, राइट। और दूसरी लास्ट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें स्क्रीन से बच्चों को एकदम दूर नहीं करना है, हम एक नॉर्मल स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। दूसरा कि हमें स्क्रीन टाइम का रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं देना कि खाना खा लो नहीं तो स्क्रीन नहीं मिलेगा, ये कर लो तो आपको स्क्रीन मिलेगा, नहीं। स्क्रीन को ऐसा कुछ ट्रॉफी बनाना ही नहीं है, हमें स्क्रीन को नॉर्मल ही रखना है, इतना भाव नहीं देना है हमें स्क्रीन को, राइट। वो भी ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज पेरेंट्स लास्टली कि बच्चे को खाने के टाइम पे स्क्रीन मत दो। खाने के टाइम पे आप बच्चे के साथ बैठो, आपका दिन कैसा था, पूरा सारी बातें करो कि दिन में क्या किया, ग्रैटिट्यूड, स्टोरीज, दिन की बातें, सब वो सब बातें करो। बट स्क्रीन टाइम नॉट अलाउड ड्यूरिंग मील टाइम, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन या उनका एसोसिएशन विद फूड बन ही नहीं रहा है पेरेंट्स। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। एंड पेरेंट्स, आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। इफ यू लाइक इट, प्लीज मेक श्योर दैट यू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं रोज आपके लिए कुछ नया नया पेरेंटिंग के रिलेटेड लेके आने वाली हूँ। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू पेरेंट्स, बाय बाय।